नमस्कार। कभी सोचा है भारत में जजों को आखिर कौन नियुक्त करता है? आज तो ये पावर जुडिशरी के पास है, पर क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। तो आज हम बात करेंगे उसी एक ऐतिहासिक केस की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1993 का सेकंड जजेस केस। चलिए इसको एक बहुत ही सीधे सवाल से समझते हैं। एक जज को अपॉइंट करने की जो फाइनल पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के या फिर खुद जुडिशरी के? बस यही वो टकराव था जो इस पूरे मामले की जड़ था। तो ये पूरा मामला असल में था पावर का। एक बुनियादी सवाल कि बॉस कौन है, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार या फिर जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो चलिए देखते हैं कि ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ। अच्छा, तो इस केस का जो ऑफिशियल नाम है वो थोड़ा लंबा है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। लेकिन हम सब इसे जानते हैं सेकंड जजेस केस या दूसरे न्यायाधीश मामले के नाम से। अब इस केस को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1993 के इस फैसले की जो कहानी है वो असल में एक दशक पुराने एक और फैसले से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 1981, जब एसपी गुप्ता केस आया, जिसे हम फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इस केस ने क्या किया? इसने जजों की नियुक्ति में सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दे दी। और फिर ठीक 12 साल बाद 1993 में इसी फैसले को चैलेंज किया गया। तो एसपी गुप्ता केस का नतीजा ये निकला कि जजों की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट की राय ही फाइनल होगी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद की प्रॉब्लम से। लोगों को ये लगने लगा कि भाई अगर सरकार का फैसला ही आखिरी होगा तब तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सीधा सीधा खतरा है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। सोचिए, पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई हमारे संविधान में लिखे सिर्फ एक शब्द के मतलब पर आकर टिक गई। और वो शब्द था परामर्श, या इंग्लिश में कहें तो कंसल्टेशन। हमारा संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट जजों की नियुक्ति के लिए कंसल्ट करेंगे। पर सवाल यह था कि इस कंसल्टेशन का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ पूछना है या कुछ और? पूरी बहस इसी एक शब्द पर थी। सरकार का आर्ग्यूमेंट यह था कि कंसल्टेशन का मतलब है सिर्फ राय लेना। सिंपल, मतलब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से पूछेंगे, उनकी राय सुनेंगे, पर उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। बस एक ओपिनियन लेना है, दैट्स इट। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी का कहना था कि नहीं, कंसल्टेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि जो राय दी जा रही है वो बाइंडिंग होनी चाहिए, उस पर सहमति बननी जरूरी है। तो असली सवाल यह था कि ये सिर्फ एक सलाह है या फिर सहमति। तो सालों की इस बहस के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने पावर के पूरे बैलेंस को ही बदल कर रख दिया। कोर्ट ने एक लाइन में सब क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से संविधान में लिखे परामर्श या कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ राय लेना नहीं होगा, बल्कि सहमति यानी कंकरेंस होगा। सीधी सी बात, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति के बिना कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और जरा इस फैसले का वजन समझिए। ये कोई 1 या 2 जज का फैसला नहीं था, इसे 7 जजों की एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मिलकर सुनाया था। कोर्ट ने यहां कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 1981 का जो एसपी गुप्ता केस का फैसला था वो गलत था और उसे अब ओवररूल किया जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम था। तो इस फैसले का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? इसने एक बिल्कुल नए सिस्टम को जन्म दिया, एक ऐसा सिस्टम जिसे आज हम सब जानते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई कोलेजियम सिस्टम की। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर मोस्ट जज एक साथ बैठते हैं, जिसे कोलेजियम कहते हैं। वो सब मिलकर नामों पर डिस्कस करते हैं और एक कलेक्टिव राय बनाते हैं, और फिर उनकी ये सिफारिश मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है। तो फिर इस पूरे केस की लेगेसी क्या है? इससे हमें क्या टेक अवे मिलता है? और आज भी ये हमारी जुडिशरी को कैसे इंपैक्ट करता है? खासकर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये 5 पॉइंट्स तो बिल्कुल याद रखने हैं। नंबर 1, ये है सेकंड जजेस केस 1993। नंबर 2, इसी ने कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी। नंबर 3, इसने अपॉइंटमेंट्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइमेसी दी। नंबर 4, कंसल्टेशन को कंकरेंस में बदल दिया। और नंबर 5, इसने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मजबूत किया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर इसे सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, इस एक केस ने जजों को अपॉइंट करने की पावर सरकार से लेकर जुडिशरी को दे दी।
बस ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारे डेमोक्रेसी के एक बहुत ज़रूरी पिलर को हमेशा के लिए बदल दिया।